चुनाव का जब वक्त आता है, जब चुनावी माहौल होते हैं, उस वक्त जो नेता हैं बहुत सारे वादे करते हैं। कहते हैं कि रोड बना देंगे, नाले बना देंगे और जनता की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। लेकिन अभी जो हल्का बरसात हुई है और आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर चूँकि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का ही है और एक जगह का नहीं, अनेक जगह का है। क्योंकि हल्का बारिश में ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो बिल्कुल मुख्य मार्ग से जुड़ती है। जैसे मनियारी में अभी हम हैं, मुखिया जी से हमारी बात होगी इस पर। क्योंकि आम जनता जिनको वोट देता है और वोट देने के बाद उनको चुनता है, वो इसलिए चुनता है कि उनकी समस्या खत्म हो, रोड नाले या अन्य जो भी समस्या। लेकिन क्या है, यहाँ आज का जो डिजिटल ज़माना आ गया है, आप देखेंगे ना, तो जो भी नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, चाहे जो भी हो, एनी पर्सन, अब उनका काम रह गया है केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फोटो खिंचवा के डालना है, ऐसे कर दिए। लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ अलग होती है। आज हम मनियारी पंचायत में है, मुखिया जी हमारे साथ है। अवधेश सहनी, इनसे जानेंगे। मुखिया जी, आपके पंचायत का जो जोड़ने वाली रास्ता है, जो मनियारी चौक से और NH 28 को जोड़ती है, बगल में थाना भी है, सिलौत स्टेशन को जोड़ती है, ये समस्या बहुत दिन से है। बहुत सारे नेता यहाँ मंत्री बने, अभी तो पंचायती राज मंत्री बने हैं जो हमारे कुढ़नी विधानसभा के विधायक हैं। इससे पहले जो सांसद थे वो लगातार 2 टर्म रहे, फिर भी बीजेपी की सरकार कुछ नहीं हुई। क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, चूंकि ये रोड जो है ग्रामीण विकास कार्य बिहार सरकार के अधीन आती है, रोड पंचायत का इससे कोई लेना देना नहीं। बावजूद पंचायत द्वारा विगत 6 वर्षों से स्थानीय स्तर से लेकर बिहार सरकार तक के कोई भी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुजफ्फरपुर DM, सांसद महोदय, वर्तमान एवं पूर्व विधायक, ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जिस रोड के लिए लिखित मैं मुखिया रहते उनके यहाँ नहीं दिया हूँ आवेदन। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यह 3 प्रखंडों की यह रोड जोड़ता है, मुसहरी और सकड़ा का मुख्य मार्ग है कुढ़नी से जुड़ने का, साथ में NH से जुड़ती है, उसके बाद सिलौत रेलवे स्टेशन। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेताओं, खास करके जो यहाँ ऊपर के जनप्रतिनिधि है, वो इतना निष्क्रिय क्यों है इस रोड के लिए, या स्थानीय जिला स्तर के प्रशासन ये समझ से परे है। हमने बहुत प्रयास किया, लिखित रूप में हमने सबको दिया है और प्रयास वास्ते मिल करके भी हम करने का कोशिश की। हम सब लोग से विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस रोड को बनवा दिया जाए, चूँकि बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है कि ये बिहार सरकार की रोड है, गाली हम लोग भी सुनते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हम जनप्रतिनिधि हैं। लोग यह नहीं जानते कि रोड किसका है, बिहार सरकार की या ग्राम पंचायत की है। लोग यही समझते हैं कि पंचायत में है तो मुखिया का ही यह रोड बनाने का दायित्व होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यह रोड तो बिहार सरकार की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम तो मांग ही कर सकते हैं, और मांग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि यथाशीघ्र सप्ताह में रोड अगर नहीं बनती है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 6 वर्षों से रोड टूटी हुई है। बरसात आती है तो चलना तो मुश्किल समझिए, प्रत्येक दिन 2 आदमी, 1 आदमी का पैर हाथ यहाँ टूटता है। टोल बनने के कारण इसकी इतनी दुर्दशा हो गई है। यही नहीं, 2-3 पंचायतों की जो सड़क है, टोल से बचने के लिए लोग जो है नाजायज तौर पर जो है लोकल रोड का उपयोग करते हैं, जिससे रोडों की स्थिति बहुत खराब है। जिसका रोड है तो लोग आएंगे ही जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद है, का क्यों नहीं उनके पास तो ये मामला पहुंचता है? क्या उनके जो प्रतिनिधि हैं या उनके जो लोग हैं, क्या बता नहीं पाते हैं, या प्रशासन के लोगों को नज़र नहीं खुलता है? ये चूंकि एक दिन का मामला नहीं है, आए दिन कितने लोगों के साथ ये घटित घटना हो गई है। अभी जैसे आपने सुना, मुखिया जी अवधेश सहनी ने जो बताया कि बहुत सारे लोग गिर गए हैं, और चूंकि गड्ढा ही उस लायक है कि आप जब चलेंगे मोटरसाइकिल से या साइकिल से, तो पानी कितना है, गड्ढा कितना बड़ा है, आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो यही मुखिया जी, जब चुनाव आती है, चुनाव का जब दौर होता है, उस वक्त जितने भी विभिन्न दल के नेता हैं, जितने पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो तरह तरह की बातें करते हैं सड़क नाले से संबंधित। और जब चुनाव खत्म हो जाती है तो सारा मुद्दा धरा का धरा रह जाता है, और कहीं ना कहीं जो है लुक लुभावन बातों में जनता के साथ धोखा होती है। बरसात, अभी देखिए बरसात का मौसम है, कम बारिश हुई है, बावजूद रोड में चलना मुहाल हो गया है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के जैसे मनियारी हो गया और परियां हो गया, तो क्या कुछ कहेंगे? ऐसे स्थिति में कैसे देखते हैं आप राजद के नेता हैं?
देखिए, राजद के नेता पार्टी से हम जुड़े हुए, सही बात है, लेकिन इसके अलावा इंसानियत बोल के भी कोई चीज़ होती है। आज हम मुखिया पद पर हैं, हमारे पंचायत में कोई समस्या है तो कम से कम अपने अंदर में ज़मीर जगना चाहिए आदमी को। और बड़ा भाग का तेज है कुरहनी विधानसभा, यहाँ के पंचायती राज मंत्री भी हुए हैं। पहले विधायक जी सब बहाना बनाते थे कि हमारा कोई सुनता नहीं, अब तो पंचायती राज मंत्री हो चुके हैं, अब तो उनका सब सुनने के लिए बैठा हुआ है। अभी तो हम कुरहनी में ही देख रहे हैं कि अभिनंदन समारोह चल रहा है। अभी केंद्र में हमारे मुजफ्फरपुर के अभी आदरणीय राजभूषण निषाद जी मंत्री बने हैं, और अभी हमारे केदार गुप्ता जी भी यहाँ के पंचायती राज मंत्री हैं। तो आज अपना अपना वो लोग अभिनंदन समारोह में जरूर व्यस्त हैं। हम ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहेंगे कि आने वाला चुनाव जो अभी बिहार की राजनीति जो स्थिति चल रही है, किसी भी समय चुनाव होने की स्थिति है। ऐसे नियम के अनुसार बात कीजिएगा तो साल भर बचा हुआ है। अगले अक्टूबर से नवंबर में चुनाव को हो जाना है, अगर नियम के अनुसार बोलेंगे तो। हम यही ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम तो विपक्ष हैं, हम तो राजद के सिपाही हैं, और हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। श्री जी को ये आप फिर वही बात कहें कि चुनाव जल्द आ जाएगी। मेरा ये कहना कि आप में रही है, सरकार में रही है, बावजूद आपको ये तमाम चीज अनुभव है कि भाई हम जनता से जो वादे करते हैं उसको पूरा करें, लेकिन अब जनता के वादे तो धरा के धरा रह रहा है। ऐसे स्थिति में क्या होना चाहिए? जो जैसे कि सत्ता में कौन है और सत्ता ही काम करवाना जानती है। हम लोग उस काम को, अगर सत्ता के विरोध में आवाज़ उठा के, विपक्ष का काम है काम करवाना, तो हमारे कहने का मतलब अगर 17 महीना के सरकार में हम रहे हैं तो यहाँ विधायक कौन है? आज पंचायती राज सरकार पलटी तो आज पंचायती राज मंत्री हो गए। हमारे ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कुरहनी की दशा जो दिशा किस तरफ है। आप मनियारी चौक से जो रोड गई हुई है 4 लेन तरफ, उसकी स्थिति हॉस्पिटल के पास देख लीजिए, बड़ा दुर्भाग्य हॉस्पिटल है वहाँ इमरजेंसी की स्थिति में लोग आते हैं, उस हॉस्पिटल का पर ध्यान इन लोग का नहीं जा रहा है। इसके अलावा आप चले जाइए पड़िया में भी उसी तरह है, आप चले जाइए बलिया से लेके बलौर तक का रोड उसी तरह है पड़ा हुआ, और सोनबरसा केरमा रोड का भी स्थिति आप देख लीजिए। ऐसी बहुत सी जगह है जो कुरहनी में रोड की बहुत बड़ी समस्या अभी चल रही है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि कोई भी आदमी विकास पर नहीं है। अभी नया सिगुफा चला है कि भाई 3 करोड़ रुपया पाओ, 10% में 2 या 3 करोड़ पाओ, अभी ये भी सिस्टम चल रहा है। तो ठीक है, अच्छा बात है, अगर 10% दे के भी अगर पंचायत में रुपया हुआ जा रहा है तो पंचायत का विकास होगा, हम उसके लिए धन्यवाद देंगे अगर वो चीज़ हो जाए तो। लेकिन इसके अलावा भी रोड बहुत बड़ी समस्या है। कुरहनी विधानसभा के अंदर में मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई डॉक्टर नियमित नहीं बैठ रहा है। यहाँ तक कुरहनी पीएससी प्रभारी भी नियमित नहीं बैठ रही है। ये दुर्भाग्य है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लचर की स्थिति में, एएनएम के भरोसे, आशा के भरोसे कहीं ना कहीं यह सरकार खाना पूर्ति करती हुई दिख रही है। कहीं धरातल परिस्थिति इनकी नहीं है। आज मैं ऑन द कैमरा बोलता हूँ, और ये समझने की ज़रूरत है, एक पेशेंट अगर कोई जाता है दिखवाने मुजफ्फरपुर ही जाएगा तो डॉक्टर फीस से लेके दवा से लेके जाने आने तक में उसको 5,000 रुपया लगता है। 5,000 रुपया आज के तारीख में इस सरकार में लोग महीना में नहीं कमा पा रहा है। और मरने की ऐसी सरकार हमको क्यों चाहिए जब हमको अच्छा दवा नहीं मिल रहा है, अच्छा चिकित्सक नहीं मिल रहा है, अच्छा स्कूल की व्यवस्था नहीं मिल रहा है, जिसकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ऐसे सरकार की जरूरत क्या है? जब हमारे ही पैसा से, हमारे दिए हुए टैक्स से ही जब सरकार को चलनी है तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ये कम से कम मुफ्त करे, एक अच्छी व्यवस्था दे? विपक्ष की क्या जिम्मेवारी बनती है? विपक्ष की जिम्मेवारी, हम यहाँ हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, मेरी यही जिम्मेवारी है, मेरे हाथ में तो यही है। हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, हम आपको जगाएंगे। आप जो नींद में सोई हुई सरकार उसको जगाएंगे। विपक्ष क्या करती है? विपक्ष तो इसी भूमिका में रहती है ना। आज कुरहनी विधानसभा के कई जगह जो मैं बताया, जो रोड नाले की स्थिति, जो आज भी जब हल्का बारिश होती है
तो पानी का जो वहाँ रुकाव हो जाता है जिसकी वजह से परेशानी होती है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे इस पर आप लोग देखते हैं? स्वाभाविक है, ध्यान आकृष्ट करेंगे, विधायक जी को बताएंगे कि भाई ये करना होगा आपको, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, बहुत व्यवस्था है, सरकार के मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएंगे, बताया जाएगा। आज की स्थिति जो बनी हुई है, आपको एक समस्या है क्या? 100 समस्या है। लेकिन आज के तारीख में वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं ब्लॉक में मिलती हुई दिख रही है कि वर्चस्व कायम करना है, लेकिन जनता का काम कहीं ना कहीं कुरनी विधानसभा में नहीं हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर में भी नहीं हो रहा है, पूरे जिला काम नहीं हो रही है। तो विपक्ष होने के नाते आपका क्या कदम हुआ, सो बताइए। नहीं, हमारा तो है ही, हम तो आवाज उठाएंगे, हमसे जहां तक हो पड़ेगा इसको हम करेंगे, हम इस मुद्दा को ले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी जो जहां लगेगा कि हमको हमारी काम हो जाए, हम उस पर जरूर ध्यान आकृष्ट करेंगे और काम करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे।